गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से TSN ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं हर वीडियो की शुरुआत में आपको एक यही बात बताती हूँ कि अभी हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए रिवीजन वीडियो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिवीजन वीडियो आती है उसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ही आपकी PDF आती है, ठीक है। तो जो रिवीजन वर्क है उसको आपको आपकी हिंदी की कॉपी में करना है, साथ के साथ उसको याद करना है। उससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में लर्न करोगे तो आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा उस टाइम पे, तो आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और आपका पढ़ाई का लॉस ना हो इसके लिए हम आपके लिए रिवीजन वीडियो और रिवीजन PDF तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ है हमारा क्या है 15, ठीक है। नाम है इसका चने का खेत, ठीक है। इसको हमें पढ़ना है, समझना है और साथ के साथ इसको लर्न भी करना है, ठीक है। चने का खेत एक कहानी थी और इस चैप्टर के में बताया गया था कि जो सलीम था, यानी कि सलीम किसका बेटा था, बादशाह अकबर का, वह राजस्थान पर जीत के लिए अपने सैनिकों को उधर भेजता है। लेकिन जो उनके घोड़े होते हैं, सेना में जो घोड़े होते हैं, उनको हरी घास खाने के वो आदी थे। तो जो सलीम है वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ इनके लिए हरे घास का इंतजाम करो। तो उन लोगों को पता चलता है कि राजस्थान में हरे चने का सीजन था, तो हरे चने लेने के लिए वो चले जाते हैं। लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है, तो उनको एक झोंपड़ी में एक वृद्ध दिखाई देता है। वो उससे पूछते हैं कि हमें हरे चने चाहिए, तो उसके लिए हमें खेत बता दो। तो राजा वो जाति से राजपूत होता है और राजपूत अपने वादे के बहुत पक्के होते हैं, ठीक है। तो वो लोगों को साथ में लेके चलता है कि चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपके साथ चलता हूँ। तो खेत आए तो बोला, वो लपकते हैं सैनिक, तो वो मना कर देता है कि इस खेत के चने अच्छे नहीं है। ऐसे कई खेत निकल जाते हैं और वो हर खेत के लिए ऐसे बोलता है कि इस खेत के चने अच्छे नहीं है, मैं तुम्हें आगे वाले खेत से चने दिलाता हूँ। ऐसे वो बहुत आगे निकल गए। तो सैनिकों को थोड़ा डाउट होता है, वो उससे कहीं सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ ये धोखा करने वाला हो। लेकिन जो वृद्ध है वह कहता है कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं जाति से राजपूत हूँ और मेरा धर्म है कि मैं आप लोगों को अपने जो मैंने कहा है उसके आपके साथ धोखा नहीं करूँगा। और एंड में वो एक खेत में पहुँचता है और कहता है कि आप इस खेत से चने ले लीजिए। लेकिन सैनिकों को लगता है कि जैसे हम चने पीछे छोड़ के आए इस खेत के चने भी सेम वैसे ही है, तो वह उसको डांटते हैं। तो जो वृद्ध व्यक्ति होता है वह कहता है कि यह खेत मेरा है और मैं ऐसे कभी नहीं चाहूँगा कि मैं अपने खेत को बचा लूँ और दूसरों के खेतों को नष्ट कर दूँ। तो सैनिकों को बड़ा आश्चर्य होता है और वो बिना चने लिए ही चले जाते हैं, कि उनको उसकी बात बहुत अच्छी लगती है और वो बिना चने लिए वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो आपके चैप्टर के जो एंड में एक्सरसाइज दी हुई होती है, शब्दों के अर्थ हैं, सही विकल्प का चयन है, सत्य सत्ता असत्य हैं, किसने किससे कहा है, क्वेश्चन आंसर है, सारी चीज़ें हैं। उनको सबको लेके मैंने एक रिवीजन शीट तैयार की है आपके लिए। चलो हम उसका रिवीजन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। आपकी पुस्तक में कई शब्द हैं, मतलब कई सारे हैं, तो आपको सबको लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको दिए आपको उनमें से लर्न कर लेना। लेकिन जो मैं रिवीजन में जो आपको करवा रही हूँ वो तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना ही करना है, ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड है एकत्र। एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है। दूसरा शब्द है हमारा आदेश। आदेश का मतलब होता है आज्ञा। थर्ड है हमारा तत्काल, यानी कि तुरंत। और क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प का चयन करिए। एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके ऑप्शन से दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस को समझना है और राइट आंसर को टिक मार्क कर देना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, सलीम की सेना ने डेरा डाला। कहाँ डाला? दिल्ली में, आगरा में या राजस्थान में? तो सलीम की सेना ने डेरा डाला था राजस्थान में, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, देश के अधिकांश भाग पर शासन था, मुगलों का, राजपूतों का या आर्यों का? किसका शासन था बच्चों? तो देश के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन था, ठीक है। अब आता है, तो हमें मुगलों का पर जो ऑप्शन है उसको राइट टिक कर देना है। फिर आता है थर्ड नंबर पर, वृद्ध व्यक्ति एक राजपूत था, मुगल था या मराठा था? तो कौन था वृद्ध व्यक्ति? वह एक राजपूत था। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3,
सत्य तथा असत्य लिखिए। तो पहला पॉइंट है, अब हमें क्या करना है, उस वाक्य को देखना है और देखना है कि ये बात सत्य है क्या, चैप्टर के अकॉर्डिंग ये बात सत्य है या असत्य है। तो पहला है, वृद्ध ने पहले सैनिकों के साथ जाने से मना किया। तो ये बात क्या थी, सैनिकों, क्योंकि वृद्ध ने मना किया ही नहीं था, वो एक बार में उनके साथ जाने के लिए एग्री हो गया था। तो यह बात क्या है, असत्य है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, अकबर ने अपने पुत्र सलीम को राजस्थान जीतने के लिए भेजा। यह बात बिल्कुल सत्य है, तो हम लिख देंगे सत्य। फिर आता है थर्ड नंबर का पॉइंट, सैनिकों ने वृद्ध को बंदी बना लिया। नहीं बनाया था उन्होंने बंदी, तो यह बात असत्य है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, किसने किससे कहा। एक वाक्य लिखा हुआ है, उसको हमें पढ़ना है। और यदि आपने जब चैप्टर रीड किया होगा, आप एक बार और रीड कर लेना, क्योंकि किसने किससे कहा ये कुछ ये ऐसे होते हैं, इनको ये कभी गलत नहीं जा सकते यदि हमने चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं। यह बात किसने कही थी, तो यह बात वृद्ध ने सैनिकों से कही थी। ठीक है, अच्छे से कर लेना है इनको। अब आता है हमारा दूसरा नंबर का पॉइंट, हमारे घोड़े भूखे हैं, उनके लिए हरे चने चाहिए। तो ये बात किसने कही, तो घोड़े किसके थे, सैनिकों के थे। और किससे कही थी, वृद्ध से कही थी। तो हमारे घोड़े भूखे हैं, उनके लिए हरे चने चाहिए, यह बात सैनिकों ने वृद्ध से कही थी। ठीक है, अब है तीसरे नंबर का पॉइंट, जाओ किसी अच्छे चने की खेत की तलाश कर हरे चने लाओ। तो यह वाक्य किसने और किससे कहा, तो यह वाक्य सलीम ने सैनिकों से कहा कि जाओ किसी अच्छे चने की खेत की तलाश कर हरे चने लाओ। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, सैनिकों के दल को कहाँ कौन मिला, कि सैनिकों के दल को कहाँ कौन मिला था। ठीक है, तो उसका उत्तर होगा, सैनिकों के दल को एक पेड़ के नीचे झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति मिला था। तो सैनिकों के दल को कहाँ मिला, पेड़ के नीचे। कौन मिला, एक वृद्ध व्यक्ति मिला था। ठीक है, बहुत इजी सा आंसर है, अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 2, सैनिकों की बात से वृद्ध व्यक्ति क्या समझ गया। तो उसका उत्तर होगा, सैनिकों की बात से वृद्ध व्यक्ति समझ गया कि सैनिक खेत उजाड़ने आए हैं, कि जब कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति, उसका खेत नहीं है तो वो खेत में इस तरीके से उखाड़ेगा उन चनों को, तो वो नुकसान तो होना ही है। ठीक है, तो वृद्ध जो व्यक्ति थे वो सैनिकों की बात से समझ गए थे कि ये सैनिक खेत उजाड़ने आए हैं। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, सलीम के सामने क्या समस्या थी, एक सैनिक ने क्या सुझाव दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सलीम के सामने क्या समस्या थी। तो सलीम के सामने समस्या थी कि उसकी सेना के पास जो घोड़े थे वे ताजी घास खाने के आदी थे, यानी कि उनको ताजी घास खाने की हैबिट थी। एक सैनिक ने क्या सुझाव दिया, अब इसका उत्तर देख लेते हैं। एक सैनिक ने सुझाव दिया कि इस समय यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी होती है, तो हरी घास की जगह हम इनको चने खिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये जो रिवीजन शीट थी वो यहीं समाप्त हो जाती है। वर्क आपको करना है, अपनी कॉपी में करना है, साथ ही साथ इसको लर्न करना है। धन्यवाद।